बुलाती है पर जाने का नहीं। सुनने में तो यह व्यंग लगता है, लेकिन कभी कभी व्यंग भी हकीकत बन जाता है और ऐसा ही हुआ राजेश विश्वकर्मा के साथ। जबलपुर के बरगी थाना अंतर्गत मुकनवारा गांव के राजेश विश्वकर्मा हत्याकांड का जबलपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पत्नी के साथ अवैध संबंध के चलते प्रेमिका के पति ने अपने भाई के साथ मिलकर कर दी राजेश की हत्या। जी हां, जबलपुर के बरगी थाना अंतर्गत मुकुनवारा गांव के रहने वाले राजेश विश्वकर्मा हत्याकांड का जबलपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। संजीवनी नगर और बरगी थाना पुलिस ने मिलकर राजेश विश्वकर्मा की हत्या करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए सीएसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 3 अगस्त को राजेश विश्वकर्मा जबलपुर आया था और फिर वापस अपने घर नहीं लौटा, जिसके चलते परिवार लगातार राजेश की तलाश करता रहा। लेकिन जब राजेश का कुछ अता पता नहीं चल रहा था तो आखिरकार 6 अगस्त को बरगी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। 7 अगस्त को जब संजीवनी नगर थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग के पास एक कुएं में राजेश विश्वकर्मा का शव रस्सी से बंधा हुआ मिला, जिससे उसकी गाड़ी भी बंधी हुई थी। इसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई और मामले की जांच में जो सच निकलकर सामने आया, जानकर वह व्यंग चरितार्थ में आया कि बुलाती है पर जाने का नहीं, क्योंकि पुलिस जांच में जो सच सामने आया वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल राजेश विश्वकर्मा लगातार एक महिला सावित्री के संपर्क में था। पुलिस ने सावित्री को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। तब सावित्री ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसके पति अनिल और देवर शंकर ने मिलकर राजेश की हत्या की है। वहीं हत्याकांड का खुलासा करते हुए सीएसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पुलिस पूछताछ में सावित्री ने कबूल किया कि राजेश विश्वकर्मा के साथ उसके संबंध के विषय में उसके पति अनिल को पता चल गया था, जिसके बाद से ही अनिल राजेश की हत्या करने का प्लान बनाने लगा और 3 अगस्त की रात को अनिल के कहने पर ही सावित्री ने राजेश को अपने घर बुलाया, जहां पर राजेश को शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया। और जब राजेश विश्वकर्मा सो गया तो आरोपी अनिल ने अपने मौसेरे भाई शंकर के साथ मिलकर लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को छिपाने के लिए अनिल और शंकर रात को ही लाल बिल्डिंग स्थित पुराने कुएं के पास पहुंचे, जहां उन्होंने गाड़ी से बांधकर राजेश को गाड़ी सहित कुएं में फेंक दिया। इसलिए एक बार फिर आपको आगाह कर रहे हैं कि बुलाती है पर जाने का नहीं। पीवीसी न्यूज के लिए जबलपुर से पुष्पेंद्र सिंह परिहार के साथ सुनील सेन की रिपोर्ट। जब ये दिनांक 3 अगस्त को और 4 अगस्त को भी घर नहीं लौटे तो मृतक के परिजनों के द्वारा अपने ही स्तर पर दिनांक 6 अगस्त तक इनकी तलाश पतासाजी की गई। जब 6 अगस्त तक भी मृतक का कुछ भी पता नहीं लगा परिजनों को, तो उनके द्वारा थाना बरगी में उनकी गुमशुदगी की सूचना दी गई, जिस पर गुम कायम किया गया और उनकी तलाश पतासाजी के प्रयास किए गए। फिर दिनांक 7 अगस्त को एक अज्ञात मृतक के लाल क्वार्टर जो बिल्डिंग है उसके पास एक कुएं में मृतक का शव मिलने की सूचना मिली, जिसमें जब थाना प्रभारी संजय नगर वहाँ पर गई तो उन्होंने जब शव को बाहर निकाला गया तो वह जुपिटर स्कूटी में बंधा हुआ था और जुपिटर स्कूटी को जब ट्रेस किया गया तो वह जो 2 इंसान है राजेश विश्वकर्मा उन्हीं की निकली। तो चूँकि यह प्रकरण गंभीर स्थिति का था, थाना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा थाना बरगी, थाना संजय नगर और चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर तथा क्राइम ब्रांच की एक संयुक्त टीम प्रकरण की जांच पड़ताल हेतु गठित की गई और लगाई गई। तो इसमें जब मृतक के परिजनों के कथन लिए गए तो उनके द्वारा बताया गया कि मृतक जब घर से निकले थे तो वह अनिल सिंगराहा के से मिलने जाने का बता करके निकले थे। तो इस पर जब संयुक्त टीम के द्वारा अनिल सिंगराहा के बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि घटनास्थल के बिल्कुल ही करीब जो लाल क्वार्टर बिल्डिंग है PWS के जो हैं वहीं पर अनिल सिंगराहा रहता है। उनके घर पर दबिश दी गई और मौके पर अनिल सिंगराहा तथा उनके मौसेरे भाई शंकर और धीरा सिंगराहा मिले। इनसे जब पूछताछ की गई प्रकरण के बारे में तो उनकी जो
एक्टिविटी थी वो काफ़ी संदिग्ध लगी, जिस पर हिकमत अब्दी से उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये जुर्म करना स्वीकारा गया। आरोपी अनिल सिंघराहा द्वारा बताया गया पूछताछ के दौरान कि उनको लगभग मार्च में पता चला कि उनकी पत्नी सावित्री सिंघराहा के अवैध संबंध जो मृतक थे राजेश विश्वकर्मा उनसे हुए थे, उसको जानकारी लगी थी। तभी से वह राजेश सिंघराहा को मारना चाहता था, जो कि हुआ था। तो लगभग 3 अगस्त से पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले से जो आरोपी है अनिल सिंघराहा, उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि कैसे भी जो सावित्री सिंघराहा है उसकी पत्नी, वो राजेश विश्वकर्मा को बुला ले और वह उसको मार दे। तो लगातार मृतक द्वारा जो है टालमटोली की जा रही थी किसी वजह से। फिर 3 अगस्त को जब वह पहुंचा है सावित्री सिंघराहा के बुलाने पर उनके घर पर, तो उसको जो है शराब का सेवन कराया गया और जब वह अत्यंत ही नशे की स्थिति में होकर सो गया है, तब सावित्री सिंघराहा द्वारा अपने पति तथा उसके मौसेरे भाई शंकर को बुलाया गया और मौके पर पहुंचकर उन्होंने घर में ही एक जो डंडा था उससे उस पर वार किया और जब मृतक और घायल होकर के बेहोश हो गया तो उसका गला दबाया गया। और इसके उपरांत तीनों के द्वारा मृतक को ले जाकर मतलब बिल्डिंग से नीचे ला करके उसको उसी की स्कूटी पर बैठाकर, जो उनके घर से बिल्कुल ही नज़दीक जो कुआं है उसमें जुपिटर स्कूटी में बांधकर उसको फेंक दिया गया। तो इसमें जो है तीनों जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। आरोपी अनिल सिंघराहा, उसकी पत्नी सावित्री सिंघराहा और उसका जो भाई शंकर सिंघराहा, तीनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और जो घटना में प्रयुक्त डंडा था और जो शराब की बोतल से मृतक को सेवन कराया गया था शराब का, वो भी जब्त की जा चुकी है। और मृतक का जो मोबाइल है वो पास ही तालाब में फेंकना बताया आरोपी ने, जिसकी भी जांच की जा रही है। तो इसमें जो है सराहनीय भूमिका थाना प्रभारी रितेश पांडे, थाना प्रभारी शोभना। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।